सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को नेचुरल तरीके से कैसे ठीक करें, इसका यह पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरली हम केवल ट्रीटमेंट के बारे में बात जानना चाहते हैं, हम दवाइयों के बारे में, मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, जबकि हम अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, यदि आपको यह तकलीफ है तो आप इस तरीके का टॉप नॉट नहीं बांधेंगे, बालों को ऊंचाई में पोनीटेल नहीं बांधेंगे, आप सिंपल बाल खुले रखें, प्लीट्स बांधें, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, यदि आप कॉलर वाली शर्ट पहनते हैं और खासकर यदि कड़े बकरम वाली यदि आप शर्ट पहनते हैं या थोड़ी टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, तो कुछ दिनों के लिए आप कुछ ढीले कपड़े पहनना स्टार्ट करें, क्योंकि दिन भर गर्दन में आप जब आराम से बैठकर काम करते हैं तो गर्दन में एक खिंचाव पड़ता है कॉलर की वजह से। तो ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़ों को स्थान दें। और फिर एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम या नेक स्टिफनेस की प्रॉब्लम हमें होती ही ज़्यादातर इस वजह से है कि हमारा पोस्चर ठीक नहीं रहता। हम अधिकतर इस तरीके से झुके रहते हैं, तो हमें पोस्चर ठीक करना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ कि हम लोग दिन भर मोबाइल में काम करते हैं, तो कभी ऐसे कभी ऐसे, दिन भर हमारा पोस्चर ही खराब रहता है। तो हम कोशिश करें कि अपना पोस्चर बिल्कुल अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने का प्रयास करें, यह बहुत अधिक फायदेमंद होगा। अगला जो हमको चेंज करना है वह यह है कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तब भी फाइलों में ज़्यादातर झुके हुए काम करते हैं, तो हम कोशिश करें कि जो हमारा काम करने का टेबल है वो उसकी ऊंचाई सही रहनी चाहिए। यदि लैपटॉप में आप काम कर रहे हैं तो टेबल उस ऊंचाई पे होना चाहिए कि लैपटॉप की स्क्रीन आपके बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो, आपको ऐसे ज़्यादा देर तक काम करने की आदत नहीं होनी चाहिए। अगला चेंज यह करना है कि आपको बहुत सॉफ्ट मैट्रेस का यूज़ नहीं करना है। आप कोशिश करें कि थोड़ी हार्ड मैट्रेस यूज़ करें। जो आप पिलो यूज़ करते हैं वो बहुत अधिक सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक मोटा नहीं होना चाहिए। और यदि आप बिस्तर पर सोते हैं तो जब आप सो करके उठते हैं तो आप बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से नहीं उठेंगे, आप आराम से करवट लेंगे, चाहे आप दाई करवट ले चाहे बाई करवट ले, उस तरीके से आप करवट ले करके उठें। और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे खान पान में भी आपको ऐसी चीज़ें खानी है जो कि वात पैदा नहीं करती। तो वात के कारण भी बहुत अधिक जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत देर तक बिना खाए रहने से भी वात अधिक शरीर में बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी देर पर खाना खाते रहें। ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन ही आपको खाना खाना है, लेकिन हाँ 4 मील आप अपनी ज़रूर रखें। उससे रात को देरी तक नहीं जगें, उससे भी वात पैदा हो जाता है। सामान उठाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप भारी सामान को नहीं उठाएं। हम जनरली ध्यान नहीं देते कि हम भारी ब्रीफ केस उठा लेते हैं या पानी की भरी हुई बाल्टी उठा लेते हैं। महिलाएं अधिकतर ध्यान नहीं देती हैं। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस सिर पर भारी सामान मत उठाएं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें। एक चेंज आपको यह करना है कि यदि आप वेकेशन पर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं जहाँ का रास्ता आपको मालूम है कि खराब है, जर्क लगने की संभावना है, तो अपना सर्वाइकल कॉलर ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि उस जर्क से बहुत ही अधिक प्रॉब्लम हो सकती है आपको। एक जो आप यदि वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप जिम में जाते हैं, तो हैवी वेट्स बिल्कुल नहीं उठाएं। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस, तो इस स्ट्रेस से दूर रहें, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे कि हमको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम बिस्तर पे सोते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको हार्ड बेड का यूज़ करना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जिसका मुझे काफ़ी फायदा हुआ है, यह एक सर्वाइकल पिलो है। अभी काफ़ी दिनों से, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए
इसकी कंडीशन पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ये टाइनोर कंपनी का है, अमेज़न में अवेलेबल है। यह बहुत ही अधिक फायदेमंद है। तो आप रात को सोते समय इस पिलो का यूज़ करें। मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। रात को सोने के पहले आप यदि जैस्मीन टी पीते हैं तो जैस्मीन टी आपको रिलैक्स करने का काम करती है, स्ट्रेस फ्री करती है, तो आप उसे ज़रूर पिएं। या फिर जिंजर टर्मरिक टी, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसे भी आप ले सकते हैं। काम के दौरान बहुत लंबा समय आप एक ही जगह पर बैठकर काम नहीं करेंगे। आप काम करते समय बीच में उठेंगे, थोड़ा टहल करके आएंगे, या फिर काम करने के समय बीच में आप उठ करके इस तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे, या फिर ये जो कुछ सिंपल एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं, तो थोड़ा शोल्डर मूवमेंट करिए। इन सबको करने से आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। लगातार एक ही पोजीशन में बैठने से बहुत अधिक दिक्कत होती है। अब इसके साथ हम देखेंगे कि थोड़ा सा हम खान पान में बदलाव करके देखते हैं कि यदि हम अपने खाने में हरी सब्जियां, ताज़ी हरी सब्जियों को शामिल करें, अदरक को शामिल करें, सुबह सुबह उठ करके लहसुन की कली 2 कली खाना, यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अधिक फायदा करती है। कुछ हर्ब्स को शामिल करें, अश्वगंधा जो कि स्ट्रेस को भी कम करने का काम करता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। गिलोय, गिलोय तो 100 से अधिक बीमारियों में लाभकारी है। जोड़ों के दर्द में तो कमाल का उसका रिजल्ट है। तो आप इन सबको अपने डाइट में शामिल करें। यदि आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप गर्म ठंडी सिकाई भी कर सकते हैं, यह बहुत अधिक फायदा पहुंचाएगी। और एक लाइफ स्टाइल चेंज यह कर लीजिए कि सुबह के समय या शाम के समय, सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच या फिर शाम को 4 से 5 के बीच आप सूरज की धूप में कुछ समय गुजारें, क्योंकि इससे आपकी हड्डियों की भी मजबूती बढ़ेगी और साथ ही विटामिन डी का लेवल भी बढ़ेगा, जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए जिम्मेदार है और साथ ही साथ आपके स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करेगा। और खाने में एक चीज़ जरूर करें कि आप घी के सेवन को बढ़ाएं, क्योंकि यदि आप डाइट में घी का इंटेक करते हैं तो वो आपके जॉइंट को अच्छा रखने में, उसको लुब्रिकेट करने में मदद करता है। तो ये छोटे छोटे चेंज है जिसको हमें करना है। मैं आगे आने वाले वीडियो में यह भी बताऊंगी कि किस तरीके से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा कौन से योगासन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने में मदद करेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहें, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।